परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम वचन के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए हम तैयार हो। हमें वचन की बातों को समझना पड़ेगा। परमेश्वर क्या कर सकता है, शैतान क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, हमें जानना जरूरी है। आज जब इजरायली गुलामी में हैं, 400 साल से गुलामी में हैं, सताव में हैं, उनकी दुहाइयां, उनकी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुना और कहा कि मैं इस कारण धरती पर उतर आया हूं। अब मैं आ गया हूं इस धरती के ऊपर। 8 पद में लिखा है, निर्गमन 3 वचन 8 में, इसलिए मैं अब उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। आज प्रभु आपके घर में उतरना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपके संग आना चाहता है। किस लिए? आपको छुड़ाने के लिए। बाइबल का वचन कहते, पौलुस कहता, लिखता है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जो प्रभु के आत्मा के साथ संगति करेगा वो एक आत्मा हो जाएगा। आपको अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख जब आप लाएंगे, आपके जीवन के लिए विशेष रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आलस में मत लेके जाओ, जागो। आपको जागना है, परमेश्वर के लिए जागना है। उठो और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अपने आप को उस जीवन जल के पास लेके आना है। आपको उस बहते हुए आशीषों के पास लेके आना है। भरोसा रखना है। उसके वचन से हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होनी है। अपने जीवन को गुलामी की दशा में नहीं जाने दें। शैतान चाहता है कि आप गुलामी की दशा में रहें। आप जो कुछ भी मुख से बोल रहे होते हैं वो उसे पकड़ लेता है। आपकी जिंदगियां परेशानी का शिकार हो जाती हैं। शैतान उसे मरोड़ देता है, तोड़ देता है और आपके विश्वास को खत्म करता है। परमेश्वर चाहता है खड़े रहो। परमेश्वर चाहता है मेरी ओर ताकते रहो, ताकते रहो। जब दाऊद की बातों को हम पढ़ेंगे भजन 25 में हम जब आएंगे और वचन 3 आयत को अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं, वहां पर आपके लिए लिखा गया है, वरन जितने तेरी बाट जो होते हैं, वरन जितने तेरी बाट जो होते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। तो बाट जोहने वाला लज्जा नहीं प्राप्त करेगा। हालेलुया। जो बाट जो होता है, परमेश्वर के लिए जो बाट जोहेगा उसे लज्जा नहीं पकड़ सकता है। हालेलुया। आपके लिए एक अच्छा अवसर है, आपके लिए एक अच्छे परिणाम है, आपके लिए एक बेहतर रास्ता है जो परमेश्वर तैयार करता है। मिस्री जब इजरायली लोगों को गुलामी की दशा में रख रहे हैं तो उनकी जिंदगी में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी दर्द आ रहे हैं, जो भी पीड़ाएं उनकी जिंदगी में मिस्र के द्वारा मिल रहा है, संसार के द्वारा मिल रहा है, तो उन्होंने जब दुहाई देते तो परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। आपको भरोसा रखना है, आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बशर्ते आपका भरोसा क्या है। क्या आप इस बात पर भरोसा रखते हैं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। जब आप जिस तरह विश्वास कर रहे हैं वैसे आपके लिए होने जा रहा है। जैसे आप विश्वास करेंगे वैसे आपके लिए होगा। मत्ती अध्याय 8 में और वचन 13 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है कि तब यस्सु ने सूबेदार से कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है। आपका विश्वास कैसे है? क्या आपके विश्वास में खुरदरापन आ चुका है? क्या आपके विश्वास में पाप आ चुका है? क्या आप एक तरफ बाइबल पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ ब्लू फिल्म देख रहे हो? क्या आप ऐसा देख रहे हो, एक तरफ प्रार्थना करते हो, दूसरी तरफ आप मोबाइल में गंदी तस्वीरों को देखते हो? एक तरफ आप परमेश्वर में कहते हो मैं खुदावन को जानता हूं, दूसरी तरफ आप व्यभिचार का हिस्सा बन रहे हो। लिखा है कि जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हमारी जिंदगी में हमारा विश्वास कैसे आता है? वचन से आता है। प्रार्थना और वचन हमारी जिंदगियों में कंप्लीट विश्वास कर देता है, एक विश्वास का बल को लेके आ जाता है। हालेलुया। करमेल पर्वत के ऊपर एलिय्याह प्रार्थना करता है, वचन से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उपस्थिति देता है और वहां पर हम देखते हैं कि पाप का जितना भी बल था वहां पर नाश किया जाता है और उसके बाद बारिश आ जाती है। आज बहुतों के जीवन में ये चीजें रुकी हुई हैं,
क्योंकि आप इन चीज को समझ नहीं पाते। शायद पत्नी समझती है तो पति नहीं समझ रहा है, शायद पति समझता है तो पत्नी नहीं समझ रहा है। तो प्रभु को आपने हल्के हल्के रूप में डिजाइन दे दिया और आपने कहा कि परमेश्वर कोई नहीं है। आपने कहा यीशु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जब ऐसे कह रहे होते हैं तो आपकी जिंदगियों के हर एक उत्साह को शैतान मिट्टी में मिला देता है। आपकी जिंदगियों के लिए वो फ्री माइंड से काम करने लगता है शैतान, और वो आपको जहां भी पाता है वहां पर पकड़ लेता है। लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ, आप वचन के साथ, आप संगति के साथ, सेवकाई के साथ, विश्वास के साथ, अपने आत्मिक प्रोग्राम के साथ जीवन जीना शुरू कर लेते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए उतर आता है। वो लिखा है कि जैसे तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो परमेश्वर आपके जीवन के लिए वो चीजें करना चाहता है। हमें विश्वास में जीने की जरूरत, हमें विश्वास की आत्मा में चलने की जरूरत। हालेलुया। ये नहीं सोचो और जी क्या होगा जी, मेरा अभी ये संतान समस्या में है, ये पीड़ा में है, ये दर्द में है, ये मुश्किलात में है, कैसे होगा, कैसे इन कठिनाइयों से बाहर आएंगे। प्रभु आप क्या कर रहे हैं, क्या आप सुन नहीं रहे? नहीं, हमने अभी आपके लिए पढ़ा निर्गमन 3:7, वो सुनता है और देखता है। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आपके लिए बड़ा काम है, क्योंकि जब आप सेवकाई में होते हैं, भीड़ में होते हैं, तो वो देखो किस तरीके से काम करता है, वो आपको दिखाता है। आज भी जब आप अपने घरों में हैं, जिस भी जगहों पर हैं, अगर आप रिसीव कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए ये काम करने जा रहा है, वो आपके लिए काम करने जा रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे लिए काम शायद नहीं होगा, तो नहीं होता है। कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था दोपहर के टाइम में, और परमेश्वर ने स्पेशली अपने दूत को भेजता है और कहता है कि जा उसे कह दे कि अपने घर पर पतरस को बुलाए, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान मेरे सामने आ चुके हैं। तो आज पतरस आपके सामने है, आपकी जिंदगियों में वो कह रहा है कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। आपके जिंदगियों में आपके बातों को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके दान को परमेश्वर ने याद किया है। शायद आप एक सब्जी बेचने वाले एक विश्वासी हो सकते हैं, शायद आप एक दुकानदार हो सकते हैं, शायद आप एक कपड़ा बेचने वाले हो सकते हैं, शायद आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। हमें देखना है क्या मैंने अपने जीवन से परमेश्वर के लिए भागदान हम बने। क्या हमारी प्रार्थनाएं इस बात को निर्भर करती है, क्या हमारी प्रार्थनाओं में हमारे जीवन का भाग भी शामिल है। दानियल को शेर की मांद में जाना पड़ा क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो वो जिससे प्रार्थना करता है, राजा बोलता है कि तेरी सुरक्षा वही परमेश्वर करेगा जिसकी तू उपासना करता है। तो परमेश्वर शेर की मांद में, मतलब मौत के घर में, शेर के मुंह में तो नहीं गया, मांद में गया। शेर आजू बाजू में बैठे रहे पर कोई हानि नहीं पाया गया। बाइबल का वचन कहता है कि वहां कोई भी समस्या नहीं हुआ दानियल को। शद्रक मेशक को कोई भी चिन्ह नहीं पाया गया, कोई भी नाश का चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वो विश्वास योग्य रहे। आप फेथ में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आती है, वो समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है आपके फेथ को चोरी करने के लिए, आपके विश्वास को चोरी करने के लिए। आज मिस्र के भीतर शैतान ने इजरायलियों के ऊपर जो भी दुख और कठिनाई को दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? ताकि इनका फेथ, इनका विश्वास इनके परमेश्वर से हट जाए। लेकिन परमेश्वर वहां दुहाई सुन लेता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुन लेता है, और होरेब पर्वत पर वो एक झाड़ी में उतरता है। बाइबल कहता है कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। और वहां पर परमेश्वर ने अपने एक बंदे के द्वारा, मूसा के द्वारा, वहां पर पूरे इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा लेता है। आज मूसा से बढ़कर आज सर्वशक्तिमान का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र हमारे बीच में आ गया है। वो आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको नाश होने से बचाने के लिए। तो अपने आप को कंप्लीट मसीही के रूप में जीवन जीना शुरू करें। हर पाप से बचें,
हर गुनाह से अपने आप को बचा के रखें, प्रार्थनाओं के साथ समय व्यतीत करें, वचन के साथ आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आपने प्रार्थना किया, बहुत सारी बातें आपने प्रभु के सामने कह दी, आपने प्रभु के सामने बहुत सारी बातें चिट्ठी के रूप में लिख के रख दी, पर आपने उनमें से एक भी ऐसा वचन नहीं कहा जो परमेश्वर उस चीज को करने के लिए तैयार हो। इसलिए बाइबल कहता है कि वचन का सहारा लेना है। जो चीजें आप चाहते हैं वो वचन से बोलना है। हालेलुया। वो चीजें इसमें लिखी गई हैं, सारी चीजें हमारे लिए दी गई हैं। बाइबल कहता है मत्ती 8:16 में कि वो वचन के द्वारा रोगियों को चंगा किया, जो गड्ढे में पड़े हैं उनसे वचन के द्वारा बाहर निकाला। तो आपको वचन को याद करना है, परमेश्वर के सम्मुख वचन को बोलना है कि हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, आज सुबह के समय प्रभु मैं तेरे सामने आता हूं, नम्र और दीन होकर तुझसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि लिखा है जो तू प्रार्थना में मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप वचन को बोल करके प्रार्थना लेंगे, प्रार्थना करना है। इसलिए आपको वचन से जुड़ना है, अपने आप को प्रभु के करीब लाना है। यह कोई कठिन बात नहीं है, पर आपको सेवकाई के साथ जुड़ने की जरूरत है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको परमेश्वर के प्रेम के साथ जुड़ना है, अपने वचन को पूरा करना है जो वचन में लिखा गया। कुरनेलियुस क्या था? पहला भक्तिमय था, भक्ति के साथ जीवन जीता था, पवित्रताई के साथ जीवन जीता था। दूसरा, परमेश्वर से डरता था। तीसरा, परमेश्वर के लिए सही समय पर कलीसिया के लिए, आराधनाने के लिए बीज बोता था। चौथा, वो नियमित प्रार्थना करता था। और ये चीजें उस व्यक्ति को, कुरनेलियुस को महत्वपूर्ण बना दिया। हालेलुया। आज वही प्रभु कहते हैं कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। उस स्त्री से भी, जो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री थी, वो प्रभु का पीछा करके मन में विश्वास कर लेती है। लिखा कि मन में उसने विश्वास किया कि यदि मैं आज प्रभु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आपको प्रभु के पीछे हो लेना है, उसके वचन को अपनी जिंदगी के आहार बनाना है। क्या आप सुबह प्रेयर में जाते हैं? क्या आप शाम को परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं? आपकी प्रार्थनाएं कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अगर सुबह आप प्रेयर करते हैं तो आप एकांत में प्रेयर करें, आप अकेले प्रेयर करें। लेकिन एक और प्रेयर है जो आपको परिवार के साथ करने की जरूरत है। ये 2 तरीके का प्रेयर आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। एक स्वयं की प्रार्थना, स्वयं को, अपने आप को अलग करके प्रभु के साथ, प्रभु से बातें करना। दूसरा है शाम को परिवार के साथ बैठकर, भाई बहन एक साथ बैठकर प्रार्थना करना। ये चीज आप में नियमित होनी चाहिए। हालेलुया। वचन के साथ अपने आप को जीने के लिए अपने आप को अभ्यास करो, आदत में डाल लो ये चीजें। कहीं आप जा रहे हो तो आप क्या करते हो? आपको प्रार्थना करनी कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि तू मेरे आगे आगे चलेगा, तू मेरी सुरक्षा करेगा, तू मेरे जीवन को बहुमूल्य करेगा। हे प्रभु, मैं जहां जाता हूं तू मेरी अगुवाई कर। हाँ, जैसा कि भजन 32 वचन 8 में लिखा है, तू मुझे सम्मति दे और मेरी अगुवाई कर। देखना इस बात के लिए, आप जहां जा रहे हैं, जहां से आ रहे हैं, जो काम करने के लिए जा रहे हैं, हमें उन सारी चीजों में प्रभु को शामिल करना है। हमें अपने व्यवसाय में प्रभु को शामिल करना है, हमें अपने काम धंधों में प्रभु को शामिल करना है। एक रियल सन बनना है प्रभु का, एक वास्तविक बेटा और बेटी बनना है। यूहन्ना 1:12 में लिखा कि जितनों ने प्रभु को स्वीकार किया, मसीह करके स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जब आप में संतान बनने का अधिकार आ जाएगा तो याद रखना है कि वो अधिकार समस्याओं को दूर करेगा आपसे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।